So for propagation of wave, what is required? There is two important condition, that frequency of signal must be greater than fc, तभी आपकी वो सिग्नल प्रोपागेट कर पाएगा वेव गाइड से, या तो आपका जो आपकी सिग्नल की वेवलेंथ है लैम्डा है वो लेस देन होना चाहिए लैम्डा सी से, ठीक है, तभी आपका प्रोपगेशन पॉसिबल है। और एफ सी और लैम्डा सी कौन डिसाइड करता है? आपके डायमेंशन ऑफ वेव गाइड। डायमेंशंस ऑफ वेव गाइड से आपका पता चलता है एफ सी और लैम्डा सी। डायमेंशन किस पे डिपेंड करते हैं? ए और बी पे। ए जो है वाइड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, और जो बी है वो नैरो डायमेंशन होता है वेव गाइड का, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे टी मोड की, जिसमें एम और एन मैंने बताया। तो एम और एन कैसे डिसाइड होगा? जैसे कि ये वेव गाइड है, अगर मैं बोलूँ TE10 यानी m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन अलोंग द वाइडर डायमेंशन ऑफ वेव गाइड, यानी ए के अलोंग जो नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन है वो 1 है, यानी हाफ वेव यानी 1 है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से वेव आ रही है, समझ गए? और नंबर ऑफ वेरिएशंस अलोंग द नैरो डायमेंशन ऑफ द वेव गाइड कोई वेरिएशन नहीं है, यानी यहाँ इस डायरेक्शन में वेरिएशन नहीं होंगे, इस डायरेक्शन में वेरिएशन होंगे। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, तो वो टी वेव होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ TE20 फॉर एग्जाम्पल, तो अगेन यहाँ पे बी के अलोंग कोई वेरिएशन नहीं है, बल्कि ए के अलोंग जो वेरिएशन है वो 2 है। नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन यानी कि 2 हो जाएंगी वेव, हाफ वेव, 2 हाफ वेव यानी एक वेव लेंथ। नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन 2 है, यानी 2 हाफ वेव है। 2 हाफ वेव यानी एक हाफ वेव ये है, एक हाफ वेव ये है, तो यानी ये टोटल एक वेव लेंथ है लैम्डा, लैम्डा बाई 2 ये, लैम्डा बाई 2 ये। अगर मैं बोलूँ TE30 तो आप समझ सकते हैं ये इसकी बात हो रही है कि 3 वेरिएशन आएंगे, यानी 1.5 वेव, ओके। इसी तरह से जैसे TE11 है, तो ये छोटे मोड हैं। छोटे मोड यानी एक डायरेक्शन में तो 0 है, यानी कोई वेरिएशन ही नहीं है, बस एक ही डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है। हायर मोड्स यानी दोनों डायरेक्शन में वेरिएशन हो सकते हैं, यानी m भी कोई वैल्यू रहेगी और n भी कोई वैल्यू रहेगी। यहाँ से उल्टा भी हो सकता है, 0-1 ले सकते हैं, 0-2, 0-3, यानी जो वेरिएशन होंगे वो अब अलोंग द y एक्सिस होंगे, x एक्सिस यानी b के अलोंग वेरिएशन होंगे इस तरह से। जैसे इस केस में वो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। बट ज़्यादातर हम जो मोड देखते हैं डोमिनेंट मोड वगैरह, क्योंकि हमें मालूम है कि ए ज़्यादा बड़ा है बी से, तो हम क्या करते हैं एक ही वैल्यू रख के ही हायर वेवलेंथ या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें एफ पता करना है, एफ मतलब इज़ द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच अ वेव गाइड कैन प्रोपागेट विदाउट एटेन्यूएशन। अगर एफ से कम फ्रीक्वेंसी हम प्रोपागेट कराना चाहेंगे तो सारी
सिग्नल जो है वो एटेन्यूएट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है एफसी का, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, वैसे ही काफ़ी डेरिवेशन से आता है और मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। एफ सी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है मीडियम पे डिपेंड करेगा आपका डाइलेक्ट्रिक किस टाइप का है। अगर एयर है तो दैट इज एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी स्क्वायर, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलती है किसी भी वेवगाइड की। मैंने कहा डायमेंशन पे डिपेंड करती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो डेफिनेटली डायमेंशन पे ही डिपेंड कर रही है, ए और बी पे डिपेंड करेगी। अब बात आती है डोमिनेंट मोड की। डोमिनेंट मोड वो मोड है जो हमें ये बताए कि मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी अलाउ कर सकती है वेवगाइड। तो सीधा है, सिंस ए इज़ द वाइडर डायमेंशन ऑफ द वेवगाइड, तो बेसिकली T10 जो होता है ये डोमिनेंट मोड होता है वेवगाइड का, जो हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देता है। मतलब इससे और दूसरे मोड भी अगर हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी देंगे वो में भी इससे कम हो सकती है, ठीक है। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, क्योंकि बाकी मोड के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। और अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम सेफ साइड में रहेंगे कि हमारा सिग्नल प्रोपागेट होना ही होना है। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी एफसी से ज़्यादा, डोमिनेंट मोड की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर रखते हैं तो प्रोपागेट होना ही होना है, क्योंकि बाकी मोड के कंपैरिजन में ये वाला जो मोड है T10 ये हमें हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देता है। एंड दैट हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को पता करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए इस मोड से हमें एफसी मिल रही है, इससे भी एफसी मिल रही है और इससे भी एफसी मिल रही है, मगर इनकी जो एफसी होगी वो इससे कम होगी। हाँ, तो अगर मान लीजिए बाद में हमें ये वाला मोड प्रोपागेट कराना होगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता, एक ग्राफ के जरिए बताती हूँ। जैसे कि हाई पास फिल्टर क्या होता है, मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी है, ये एम्पलीट्यूड है, ये हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, यानी फ्रीक्वेंसी अबव एफसी सारी यहाँ से पास हो जाएंगी और एफसी के बिलो आपकी सारी स्टॉप हो जाएंगी। तो वेवगाइड इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक हाई पास फिल्टर। और ये जो एफसी है हमें डोमिनेंट मोड से पता करना है। तो डोमिनेंट मोड हमें सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ, जैसे मान लीजिए कि और भी एफसी आ रही हैं, ये कोई भी, ठीक है। बट अगर आपको ये वाली एफसी पता चल जाएगी तो आप हमेशा सेफर साइड के ही सिग्नल को आप पास करेंगे ताकि बाकी मोड भी उससे पास हो सके। बेसिकली ये मैं बताई थी T10 में आपका A1 रहे, सॉरी M जो होगा 1 होगा, N आपका 0 यहाँ पुट कर देंगे तो आपका जो FC आएगी वो आएगी 1/2A अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। तो बेसिकली जो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/√μ एप्सिलॉन। हम आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो C/2A आ जाती है। दिस इज़ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट मोड 10। तो ये आपको याद रखना है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है किसी भी रेक्टेंगुलर वेवगाइड की। और अगर आपको मोड दिया हो तो आप उस हिसाब से M और N की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। C आपको पता ही होगा, C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। A भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली
FC के बाद हमें डिस्कशन करना है लैम्डा सी का। तो पता ही है आपको कि भाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो कट ऑफ वेवलेंथ भी देती है, ठीक है। वेवलेंथ के फॉर्मूले सबको मालूम है, F इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ। ओके, तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। पहले तो आप यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको मालूम है आपकी ये FC है, तो यहाँ C बाय FC हो जाएगा, है ना। यहाँ FC की वैल्यू पुट कर दो और C की भी। C आपका ये होता है और FC। अच्छा, ये जो फॉर्मूला निकला है ना, ये बहुत उससे निकलता है, जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है और वेव ट्रेवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला आता है, फिर उसको डिराइव कर करके इसको लेकर आते हैं, ठीक है। मतलब उतना डिटेल में तुम लोगों को है नहीं, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से समझा रही हूँ। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो जो आपका लैम्डा सी होगा वो होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ m/a² प्लस n/b²। तो ये हो गया लैम्डा सी। अगर आपको FC पूछा है तो आप लैम्डा सी डायरेक्टली इससे निकाल दो FC निकालने के बाद, या लैम्डा सी डायरेक्टली पूछा है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। तो बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ आपको बता दिया क्या होता है। नेक्स्ट आपका होता है फेज वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल में पूछा गया कई जगह कि फेज वेलोसिटी बताओ। तो बेसिकली जो फेज वेलोसिटी होगी वो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फेज वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को VP से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी और लाइट वेलोसिटी को VC से डिनोट कर सकते हैं या C से। हम ज़्यादातर C का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक। एंड C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक रूल ऑफ थंब है कि कोई भी जो वेव है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं हो सकती। और ख़ास तौर से अगर आप वेवगाइड के अंदर की बात करें, जैसे ये वेवगाइड का वाइडर डायमेंशन है और ये नैरो डायमेंशन है, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेवगाइड का Z। तो ये है गाइडेड मीडियम। ये क्या है? एक गाइडेड मीडियम। जब भी आप वायरलेस ट्रांसमिशन की बात करते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन में माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आप सबसे पहले किसी गाइडेड मीडियम के थ्रू उसको प्रॉपर, मतलब एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को कैच कर सके एंटीना से। तो वहाँ पे आप वेवगाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब भी आप फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सिग्नल फ्लो करेगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगी उसकी, है ना, और बहुत हाई रहेगा। गाइडेड मीडियम, इसको बाउंडेड मीडियम भी बोलेंगे, है ना। तो आपका जाहिर सी बात है, आप सोचोगे भाई गाइडेड मीडियम है, बाउंडेड मीडियम है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा लेस होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ये कॉन्सेप्चुअली सही है, सोचना भी चाहिए ऐसे ही। बट बेसिकली जब आप फेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो फेज वेलोसिटी की या तो फेज वेलोसिटी का ये है कि इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन VC और C। अब आप ये सोचोगे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि गाइडेड मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू फ्री स्पेस। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको। सबसे पहले न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। ये बेसिकली
जो वीपी होता है, वीपी की वैल्यू क्या होती है, वीपी इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ होल स्क्वायर। तो बेसिकली this is the formula for phase velocity of the signal which is coming inside the waveguide और वेवगाइड के थ्रू जो प्रोपागेट हो रहा है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हमने देखा कि फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल या प्रोपागेशन ऑफ सिग्नल कंडीशन क्या है, जो आपका एफ है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एफ सी से। तो यहाँ पे अगर एफ ग्रेटर देन होगा एफ सी से तो जाहिर सी बात है ये वाला जो आपका मतलब टर्म है एफ सी अपॉन एफ वो छोटा हो जाएगा, और जब उसका स्क्वायर होगा तो वो और छोटा हो जाएगा। तो नियरली जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी कोई वैल्यू आएगी 1 माइनस कोई वैल्यू करके, दैट इज़ अ वेरी स्मॉलर वैल्यू। तो व्हेन अ न्यूमरेटर इज डिवाइडेड विद अ स्मॉलर वैल्यू विच इज़ लेस देन 1, so definitely Vp is greater than C, यानी फेज वेलोसिटी आपकी C से बड़ी हो जाएगी। तो बेसिकली फेज वेलोसिटी सारे मोड्स का मतलब वेलोसिटी है। फेज वेलोसिटी से आप गाइडेड वेवलेंथ भी निकालते हैं जिसको आप लैम्डा जी से डिनोट करते हैं, एंड लैम्डा जी इज़ नथिंग बट Vp अपॉन एफ, यानी वीपी आपका अगर सी बाय दिस है ना, और अपॉन एफ भी उसमें कर देना, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और सी बाय एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, और ये आप देख सकते हैं ये एक हाफ फुल वेव हाई पास फिल्टर का फॉर्मूला है ये एक तरह से। तो बेसिकली जो आपके सारे कंबाइंड मोड या मल्टीपल सिग्नल उससे फ्लो हो रहे हैं, मान लीजिए ये एक सिग्नल है, तो वी आप अगर सी की बात करते हैं, सी के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है वो ये है, और ये है एक वेव का वेवलेंथ। मगर आप अगर गाइडेड वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वेव गाइड में जितने भी सिग्नल फ्लो हो रहे हैं, जितने भी मोड हैं, यानी बहुत सारे, कुछ यहाँ हैं कुछ इधर हैं, तो अगर जो एडजेसेंट आपके क्रेस्ट हैं उसके बीच की जो लैम्डा है वो है वो दैट इज लैम्डा जी। तो आप ये देख सकते हैं कि लैम्डा जी बहुत छोटा होता है। एक वेवगाइड में बहुत सारे मोड एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका लैम्डा जी कम होगा एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के लैम्डा से। तो डेफिनेटली अगर यहाँ सी है और ये आपका वीपी है, इस लैम्डा जी का वीपी ये है, तो वीपी आपका ग्रेटर देन ही होगा सी से। ठीक है, तो वो ये इस हिसाब से है, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक स्टैंडर्ड सिग्नल हमने मान लिया, वो एक इंडिविजुअल है, मगर यहाँ बहुत सारे सिग्नल हैं तो बहुत सारों के हिसाब से दिया गया है। हालांकि अगर किसी एक सिग्नल को देखा जाए तो वो लाइट की कंपैरिजन में उसकी स्पीड कम ही होगी। ओके,